वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम जनासो अग्निम दधिरे सहुव्रधम हविष्मन्तो विधेम ते स त्वं नः अद्य सुमना इह विता भवा वाजेषु संत्य। जनों ने प्रकाश की ओर ले जाने वाले को धारण किया, बल के अभिवर्धन करने वाले का, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले का विधान करे तुम्हारे लिए। वह तुम हमारे लिए आज सुंदर मनों वाले, यहाँ रक्षा करने वाले भली भांति हो धर्म युद्धों में, हे सर्वप्रदाता। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। और जन सामान्य यहां पर क्या व्यवहारिक नीति अपनाए, यह उसको ईश्वर बता रहा है। ईश्वर यह निर्देश दे रहा है, ईश्वर उसको सलाह दे रहा है। वेद मंत्र, मंत्र अर्थात मंत्रणा, सलाह, उसके लिए आप मानो या ना मानो, अर्थात सलाह दी जा रही है। तो जन सामान्य से बात यहां की जा रही है कि धर्मयुद्ध के समय हम अपने आप को नियंत्रित कैसे रखें। धर्मयुद्ध का अर्थ केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि बहुत बड़ा अर्थ है। क्या है? सत्य, न्याय, कर्तव्य और धर्म की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष, यह धर्मयुद्ध होता है। यह संघर्ष कभी समाज में होता है, कभी अपने भीतर के क्रोध, भय, लोभ और अन्याय के विरुद्ध होता है। ऐसे समय स्वयं को नियंत्रित रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि बिना संयम के धर्मयुद्ध भी अधर्म में बदल सकता है। इसीलिए अपने आप को नियंत्रित करना होगा। धर्मयुद्ध में हम अनियंत्रित हो जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्र स्तर का हो, चाहे विश्व स्तर का हो। आदमी अपना आपा खो बैठता है। तो ईश्वर यहीं पर कह रहा है कि आप अपना सुंदर मन बनाइए, आप संयम रखिए। सुंदर मन वाले होने को बात कहा गया है, और भली भांति आप अपनी आप की भी रक्षा करें, और आप धर्मयुद्ध के लिए सर्वप्रदाता भी हों। यह सलाह दी गई है इस वेद मंत्र में। तो हम अपने आप को नियंत्रित कैसे रखें, इस विषय में हम विचार करते हैं कि धर्मयुद्ध काल में हम अपने आप को कैसे नियंत्रित रखें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें। अपने आप से पूछें कि क्या मैं न्याय और सत्य के लिए खड़ा हूं, या केवल क्रोध, अहंकार और बदले की भावना से प्रेरित हूं। आप विचार करिए, कभी भी आपको यह लगे कि कहीं संघर्ष हो गया या संघर्ष करने की जरूरत है, तो आप पहले सोचिए, अपना उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, कर लीजिए कि आप न्याय या सत्य के लिए खड़े हैं, या केवल आपको क्रोध और अहंकार और बदले की भावना से प्रेरित हैं आप। धर्मयुद्ध का आधार कर्तव्य होना चाहिए, प्रतिशोध नहीं। यानी आपको किसी से संघर्ष करना है तो वह आपका कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य समझकर आप संघर्ष करिए, कोई बदले की भावना आप मत रखिए। यह भावना हमें रखना होगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यही भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी कि मोह और क्रोध से नहीं, धर्म और विवेक से कर्म करो। आप जो भी कर्म करें, मोहित होकर नहीं करें, ना ही क्रोध से करें, बल्कि धर्म और विवेक से आपको कर्म करना होगा। तो यह हमें ध्यान रखना होगा। फिर दूसरा है उपाय।
क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध निर्णय शक्ति को कमजोर कर देता है। जब मन उत्तेजित हो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, कुछ क्षण मौन रहें, गहरी श्वास लें, परिस्थिति को तर्क से देखें। ये आपको ये नीति अपनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए आप क्रोध पर पहले नियंत्रण करें। ये उपाय हैं धर्मयुद्ध में अपने आप को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा है सत्य और मर्यादा ना छोड़ें। धर्मयुद्ध में भी झूठ, निर्दोषों को हानि, छल, अत्यधिक हिंसा, अपमान से बचना चाहिए। धर्म की रक्षा का अर्थ मानवता की रक्षा है। यह आपका मन बना रहे आप। फिर आगे है आत्मानुशासन बनाए रखें। यानी धर्मयुद्ध काल में आप आत्मानुशासन बनाए रखें। आप नियमित योग करें, प्रार्थना करें, स्वाध्याय करें, संयमित भोजन करें और दिनचर्या से मन आपका स्थिर रहता है। स्थिर मन कठिन समय में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। इसका ध्यान रखें आप धर्मयुद्ध काल में। फिर आत्मानुशासन बनाए रखें। इसके लिए आप वही अभी बताया गया, जो मेडिटेशन करिए आप, स्वाध्याय, ध्यान, ये है। फिर है भय और घृणा से ऊपर उठें। धर्मयुद्ध के समय जो है साहस आवश्यक है, पर घृणा आवश्यक नहीं है। अन्याय का विरोध करें, लेकिन भीतर द्वेष को स्थायी न बनने दें। जो अन्याय हो रहा समाज में या परिवार में, उसका विरोध करें, लेकिन जो आपके अंदर जो किसी के प्रति द्वेष क्षणिक जाग गया है, उसको आप स्थायी ना बनने दें। फिर है बुद्धिमानी का मार्गदर्शन लें। कठिन परिस्थितियों में आप जो आपके समाज में बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जैसे गुरु हैं जिनको आप गुरु मानते हैं, आपके बड़े हैं, आपके पिता, माता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आदि जो अनुभवी व्यक्ति हैं और जो धर्म ग्रंथ हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना लाभदायक होता है। ये आप बहुत ही ध्यान रखें इसके लिए। और आप धर्मयुद्ध के समय परिणामों पर ज्यादा ध्यान न देकर कर्तव्य पर अधिक ध्यान दें कि धर्मयुद्ध के समय हम क्या कर्तव्य हम निभाएं, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, हर परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति केवल धर्म पूर्वक कर्म करने पर केंद्रित रहता है, तब उसका मन अधिक संतुलित रहता है। आपको अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म करके आपको संघर्ष नहीं करना है, धर्मयुद्ध नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। तो जैसा कि बताया गया है कि हमारे जीवन में शारीरिक धर्मयुद्ध भी आता है और मानसिक धर्मयुद्ध भी होता है। और मानसिक धर्मयुद्ध जो कि आंतरिक धर्मयुद्ध कहलाता है, उससे हमको ज्यादा संघर्ष करना होता है। सबसे बड़ा जो युद्ध होता है हमारे भीतर का होता है ना। आलस के विरुद्ध परिश्रम आपको करना होता है, लोभ के विरुद्ध संतोष आपको करना होगा, और क्रोध के विरुद्ध शांति आपको स्थापित करना होगा अपने मन में, और अहंकार के विरुद्ध विनम्रता, ये हमें अपनाना होगा। और जो स्वयं को जीत लेता है
वही सच्चा विजेता माना गया है। तो आपको यहां पर जैसे कि अपने अंदर हमें कंट्रोल करना है, यही जो कि इस मंत्रांश में बताया गया है।